उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, बच्चों के हाथों में कलम दे दिए गए। ये चीज़ सरकार को बर्दाश्त नहीं है। ये लोग आपको कहेंगे आप बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे सुधार रहे हैं, तो वही उनके साथ भी किया गया आजम खान साहब के साथ। किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है। अच्छा, यूरिया किसान की जो है महंगी कर दी गई और 5 किलो खाद तक घटा दिया गया उसका। आए दिन डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहा है उसका। सरसों का तेल आसमान छू रहा है। हर जिले में चौराहों पे पुलिस खड़ा हुआ है। आपका नौजवान का, किसान का, मजदूर का जो मोटरसाइकिल ले लेता है, लोन पे ले लेता है या किसी तरीके से, वो पेट्रोल डला डला के वैसे उसकी कमर टूट रही है, अब वो चालान भी भर रहा है। जनता आज रो रही है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया था उसके सिवा कोई विकास ही नहीं हुआ। उन्हीं का शिलान्यास हो रहा है, उन्हीं का फीते काटे जा रहे हैं, वही सब काम किया जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर देश की बात। आज हम इस वक्त 127 विधानसभा पीलीभीत में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व समाजवादी से मंत्री रहे और 5 बार विधायक रहे हाजी रियाज के बेटे शान अली। हाजी रियाज साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के वक्त उनका इंतकाल हो चुका है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए शान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शान अली साहब MBBS डॉक्टर हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और अब राजनीति में पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने कदम रखा है। बात करेंगे इनसे 2022 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे करके आगे देखते हैं, ये युवाओं को किस तरीके से देखते हैं, 2022 चुनाव में किसका क्या रोल रहने वाला है, तमाम तरह के सवाल करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की पीलीभीत क्षेत्र में क्या तैयारी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सिर्फ पीलीभीत क्षेत्र में ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश में बात करिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत तरीके से समाजवाद को जनता के बीच में ले जा रही है और जनता भी बहुत पसंद कर रही है। जो मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो जनता का दिख रहा है। अभी कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को और उनके बेटे को 4 हफ्तों के अंदर, जो शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ शिकायत की थी, उनके बयान दर्ज कर 4 हफ्तों के अंदर उन्हें बेल देने का आदेश कर दिया है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हैं और बहुत अच्छा फैसला दिया है। पूरी समाजवादी पार्टी इस फैसले की सराहना करती है और उनको आभार प्रकट करती है। आजम खान साहब को लेकर जो उन पर 87 मुकदमे जो लगाए गए, क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या वो राजनीति से प्रेरित हैं, या आपको लगता है कि समाजवादी में राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर ऐसा किया गया? बिल्कुल राजनीति के तौर पे उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए हैं। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, बच्चों के हाथों में कलम दे दिए गए, तो ये चीज़ सरकार को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, मेरा खुद का कॉलेज है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा जाके, अब मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में पूरे सबसे कम फीस में लॉ की डिग्री की, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट कॉलेज, इन सब की सबसे कम पूरे उत्तर प्रदेश में फीस है। तो जब आप लोग मुस्तकबिल बच्चों का बेहतर कर देंगे तो ये लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। ये लोग आपको कहेंगे आप बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे सुधार रहे हैं, तो वही उनके साथ भी किया गया आजम खान साहब के साथ कि वो माननीय है हमारे, और उन्होंने बच्चों के हाथों में कलम दे दिए गए तो उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। 2022 चुनाव में जैसे 2017 के चुनाव में हुआ कि आखिर लास्ट में धर्म के नाम पर वोटिंग हो जाती है, क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जनता ने 2017 से सबक लिया होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से जनता को भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखाया है। देखिए, किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कृषि काले कानून जो दिए गए हैं 3, वो तीनों मुद्दों पे बात करने के लिए सरकार साथ में नहीं है। अच्छा, यूरिया किसान की जो है महंगी कर दी गई और 5 किलो खाद तक घटा दिया गया उसका। आए दिन डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहा है उसका। सरसों का तेल आसमान छू रहा है। खाना बनाने को किसान के घर, मजदूर के घर गैस का इतना महंगा सिलेंडर कर दिया गया है। और हर उत्तर प्रदेश में आप कहीं किसी शहर में चले जाइए, किसी ज़िले में चले जाइए, हर ज़िले में चौराहों पे पुलिस खड़ा हुआ है। आपका नौजवान का, किसान का, मजदूर का जो मोटरसाइकिल ले लेता है, लोन पे ले लेता है या किसी तरीके से, वो पेट्रोल डला डला के वैसे उसकी कमर टूट रही है, अब वो चालान भी भर रहा है। आपने किसानों की बात की। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले राकेश टिकैत लखनऊ आए थे। राकेश टिकैत ने वहाँ से आह्वान किया कि हम दिल्ली, लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। और बीजेपी की तरफ से एक कार्टून जारी किया गया था जिसमें एक धमकी भरे स्वर में बताया गया था कि किसान जो है वो लखनऊ ना आए
राकेश टिकैत लखनऊ ना आए, यहाँ योगी बाबा का राज है। क्या देखते हैं इसको? क्या किसानों को धमकाने की कोशिश हो रही है? देखिए, किसानों को तो वैसे ही ये लोग काले कानून लाके ख़त्म कर दिए गए। और राकेश टिकैत जी की बात रही, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब मैं उनके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना ही उस बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन बेशक वो प्रमोशन कर रहे हैं अगर कि लखनऊ को जो है दिल्ली बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रमोट कर रहे हैं लखनऊ को, और हमारे लिए सौभाग्य बात है। और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हमारे जो है, बेशक दिल्ली गया, उसको जो है लखनऊ को जो है वो देखिए, अगर उनको मौका मिला ये 5 साल तो वो बहुत तरक्की पे ले जाएंगे। वो विकास पुरुष हैं, और उनका इसी नाम से देखिए, जनता ने जो उनको मौका दिया था, उसके बाद किसी भी तरीके से जनता को बहका के, अपने एडवर्टीजमेंट करके, प्रचार प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, सत्ता हासिल ली। अब उसके बाद जनता आज रो रही है कि जो है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया था, उसके सिवा कोई विकास ही नहीं हुआ। उन्हीं का शिलान्यास हो रहा है, उन्हीं का फीते काटे जा रहे हैं, वही सब काम किया जा रहा है। अच्छा, 2022 में अगर समाजवादी सरकार बनती है, जी, जैसा कि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 400 सीटें इस बार जनता तैयार बैठी है, अगर राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हमारे दावा करते हैं तो हम 400 सीटों पे लाने का काम भी करेंगे, पूरी तो मजबूती से करेंगे। सवाल ये है कि अगर 2022 में समाजवादी की सरकार बनती है, तो जैसे पहले समाजवादी सरकार ने किसानों की सिंचाई का जो पैसा था लिया जाता था, उनसे वो माफ़ किया था, क्या किसानों के लिए इसी तरीके की योजना 2022 में भी लाएगी? देखिए, हमारा मैन्युफैक्चर जो होता है, हम उस पर बखूबी काम करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चर आएगा हमारा, उस पर हम काम करेंगे। हम मैन्युफैक्चर नहीं बनाते हैं। हमारे जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा मानिए कि ये बीजेपी वाले मैन्युफैक्चर बनाते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर बनाते हैं। तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चर आएगा चुनाव के दौरान, हम वो हर एक जो भी इसमें पॉइंट्स लिखे होंगे वो सारे पूरे करेंगे। जो भी वादे किए जाएंगे वो सारे पूरे होंगे। अभी एक चीज़ ये भी है कि पीलीभीत विधानसभा में जब तक आपके जो मरहूम वालिद साहब हैं, हाजी रियाज साहब, वो बहुत मजबूत नेता थे, वो जब तक थे तब तक ये छुटभइये नेता जो आजकल समाजवादी ज्वाइन करके टिकट की दावेदारी कर दे रहे हैं, क्या लगता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए, हर एक व्यक्ति अगर देखिए, समाजवाद को फैलाना है तो आपको हर एक व्यक्ति को उस पार्टी में शामिल करना है। तो अगर कोई भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करके और हम समाजवाद को मजबूत करना चाहता है, उसका स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हर एक व्यक्ति का स्वागत करते हैं, और हम खुद स्वागत करते हैं, अपने स्तर पर स्वागत करेंगे। बेशक वो सब लोग चुनाव लड़ाएंगे, मजबूती के संग समाजवाद को आगे लेके जाएंगे। क्या लगता है पहले के देखिए, मुकाबले हाजी साहब जब इस ज़िले में थे, उन्होंने हर एक वर्ग को लेके चलने का काम किया, हर एक समाज को लेके चलने का काम किया। और जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, मेरी जानकारी में है, जो कार्य हाजी साहब ने पीलीभीत की ज़मीन पे उतारे हैं, वही अभी तक काम हुए हुए मौजूदा सरकार के विधायकों ने एक काम नहीं किया है। वही उसी काम के फीते काटे हैं और अपना नाम किया है। जो उनके सीएम कर रहे हैं वही उनके विधायक कर रहे हैं, वही उनके मिनिस्टर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्न महोत्सव मना रही है कि थैलों पर जो थैले हैं जिसमें अनाज दिया जा रहा है 5 किलो एक इंसान को, उस पर मोदी जी का और योगी जी का फोटो आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अनाज, अब आप देखिए, अनाज दे दिया गया, गेहूं दे दिया गया, वो जब बनाने के लिए उसके पास साधन नहीं है तो वो क्या कच्चा खाएगा? अनाज को, चावल को, गेहूं को कच्चा खा लेगा। उसके पास गैस नहीं है, चूल्हे पे बना रहा है वो। लकड़ी नहीं, लकड़ी सरकार नहीं दे रही, वो जंगलों से, सड़कों से उठा के लकड़ी लेके आता है और चूल्हे में जला के जो अपना कैसे बना रहा है खाना। सरसों का तेल कितना महंगा है। तो देखिए, हर एक की व्यक्ति की कमर तोड़ दी है। किसानों की तोड़ दी, मजदूरों की तोड़ दी, छात्र की तोड़ दी, नौजवान के पास रोजगार नहीं है। और अब आप क्या लीजिएगा? देखिए, हर एक व्यक्ति जाग चुका है और इस सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है 2022 में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शान अली जी हैं, जो मरहूम हाजी रियाज साहब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे थे, उनके बेटे हैं, एमबीबीएस हैं, पढ़े लिखे हैं और अभी युवा हैं। समाजवादी इनको आगे लेकर आ रही है, पीलीभीत विधानसभा से इनका टिकट होना है, जैसा कि अभी तक खबरें आ रही हैं, और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे चैनल को वक्त दिया, और आगे भी हम आपको इनके इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। पीलीभीत विधानसभा की हमने अभी कुछ कवरेज की थी, वो भी हमने दिखाई आप लोगों को। आगे भी हम जगह जगह पब्लिक ओपिनियन करेंगे और आपको खबर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।